हैं, ये तो अधिकारी है, आएंगे यार। तत्काल में काम कर रही है, बस और कुछ नहीं। तत्काल में सुनिए पहले मेरी बात, तत्काल में काम नहीं होगा तो ये जाम नहीं हटेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूं रायबरेली जनपद के विद्युत उपकेंद्र खीरो लगता है और ये बरौला गांव है। अब बरौला गांव की महिलाओं, पुरुष और ग्रामीण बच्चे, नौजवान साथी सब मेरे पीछे खड़े हैं। ये ऐसे नहीं खड़े हैं, यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है साहब। इतना बड़ा हादसा हुआ है कि 12 वर्षीय बच्ची बाल बच गई है। अभी ये मैं पूर्णता नहीं कह सकता हूँ, अभी फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे कुंभकर्णी नींद से? ये पूछता है खीरो, पूछता है बरौला और पूछता है रायबरेली। जी हाँ साहब, आप देख सकते हैं आज इतनी बड़ी घटना हुई है कि उस घटने से ये पूरे क्षेत्र के लोग सहम गए हैं और जिस भी घर की वो बेटी है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुरा हाल इसलिए है क्योंकि धान की रुपाई का सीजन चल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे विजुअल के माध्यम से ये धान रुपाई चल रही है और किसान परेशान है, ग्रामीण भी परेशान है। लो वोल्टेज का ड्रामा चलता है और किसान ठीक से धान की रुपाई नहीं कर पा रहा। फिर भी कल इन देव प्रसन्न होते हैं, कुछ बारिश होती है तो धान की रुपाई होती है। उसी क्रम में आज दिनांक को धान की रुपाई करने के लिए इस रास्ते से एक लोडर आ रहा था। उसी लोडर पे एक बिटिया चढ़ी हुई थी जो 12 वर्षीय की थी और उसको 11,000 की लाइन की चपेट में आ जाती है और चपक जाती है और लाइन उसको पटक देती है। वो बेहोश हो जाती है, उसका शरीर छिल जाता है। ग्रामीण चारों तरफ से बीच बचाव करते हैं, तारन फारन में सूचना दी जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता। तो इनमें रोष भी है और मैं बारी बारी बात करूंगा। आप देख रहे हैं किस तरह ये हाथ उठाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रायबरेली में बैठे अधिकारियों से विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि इन ग्रामीणों का दर्द आपको दिखाई नहीं पड़ता या आप सुनना नहीं चाहते? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, किसी भी ग्रामीण का उनकी सरकार में अहित न होने पाए। जिम्मेदार अधिकारी लगातार सक्रिय रहें और देखिए कितना बड़ा हादसा हो जाता है। बिजली विभाग की कई लापरवाही सामने आई है, कई जगह हादसे हुए हैं, लेकिन जो आज का हादसा इस पर मैं बात करूंगा। एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये 11,000 की लाइनें हैं, जमीन छू रही हैं तार। जब इस पे करंट आएगा, अगर बगल से कोई साथी निकलेगा, कोई महिला निकलेगी, कोई बच्चा निकलेगा तो साहब कौन बचाने आएगा? बिजली के तार ये तो नहीं देखेंगे कि वो बच्चा है या वो महिला है या वो कोई बिटिया है। चपका लेगी और काल की गाल में समा जाएंगी जिंदगानियां। देखिए साहब किस तरह से ये तार जमीन छू रहे हैं और ग्रामीण परेशान है। देखिए किस तरह से बच्चे निकलते हैं, खेत आते हैं, खलियान आते हैं और इस तार चारों तरफ देखिए किस तरह से जर्जर लाइनें। कई बार कंप्लेन की गई है, कंप्लेन देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं और ना आरोप मैं लगा रहा हूं, ये ग्रामीण लगा रहे हैं जो बिजली का बिल देते हैं। ये उपभोक्ता है बिजली विभाग के। अब देखिए खंभा खड़े हैं लेकिन गड़ क्यों नहीं रहे हैं? पूछते हैं बरौला के लोग, जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? कौन देगा? चलिए मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है दादा? निर्भय। कहाँ रहते हैं दादा? बरौला। जोर से बोलिए। बरौला। बरौला में आज क्या हुआ है दादा? बरौला आज एक लड़की की करंट लग गई। किस लाइन थी? कौन सी लाइन थी? 11,000 की लाइन थी। क्या हालत है दादा उसकी? रिफर हो गई। नाजुक हालत। कहाँ रेफर है? रायबरेली। जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दी गई? कोई आया नहीं। कोई नहीं आया। कोई नहीं। कोई बगल में ही आपका उपकेंद्र है, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बाबू साहब बैठते हैं। बाबू साहब कोई आया? कोई नहीं आया। चलिए और मैं बात करूँ। क्या नाम है दादा? चंद्र प्रकाश। कहाँ रहते हैं? बरौला। बरौला। क्या हुआ दादा बरौला? यहाँ एक लोडर आ रहा था जी। तो रास्ते में तार 11,000 वोल्टेज के बहुत नीचे हैं जी। तो उसी में वो लड़की का कहीं करंट लग गया
तो उसकी हालत बहुत खराब है। खराब है। तो दादा जब कोई लोडर निकलेगा रास्ते से तो क्या लाइन बहुत नीचे होनी चाहिए क्या? नहीं, अरे इसको कई बार सूचना दी गई, कई बार लाइनमैनों से कहा गया कि जरा इसको ऊंचे करिए, खंबे पड़े हैं, खंबे इनको गाड़ दीजिए। कहते हैं इन तारों में मौत दौड़ती है। मौत तो है ही है इनमें, अगर मौत नहीं होती तो क्या ऊंचे करते। अब ये देखिए यही लाइन है, ये 11,000 है खेत पड़ा किसान का, क्या करे, इसमें कौन जोतने आएगा, मरेगा यहाँ। भाई साहब ने साफ तौर पे कहा है कि 11,000 की लाइन की वजह से जोता नहीं जाता, बोया नहीं जाता और किसान परेशान है, तंगी का शिकार भी हो रहा है वो किसान, जिस किसान का ये खेत है। और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूं, महिलाओं से मैं बात करूंगा। क्या नाम है? राधा कहाँ रहती है? उलम। बरौला में। क्या हुआ है आज बरौला में? आज एक लोडा बेटर ते ब्याह आवत है लगा खेत में, यहाँ 11-12 साल का लड़की है, वही में चपक गए, सब शरीर झुलस गए और उठा के पटक दी से अब भर्ती है रायबरेली में। यहाँ ये जो लाइन निकली है 11,000 की चाची, इसकी शिकायत करी है कहीं? हाँ गए हैं, सब जने शिकायत करे ना, कहते दही आवत है, देख देख चले जाते। यह तार में हम बच्चे नुहरे नुहरे निकाली था ना, ये तार की वो देखो खंबा पर अबे नहीं गड़ा, नुहरे नुहरे। अच्छा चाची बिल जमा करती है कि नहीं? बिल हर महीना जमा करी था। बिल के लिए लोग आते हैं? और बिल के लिए तुरंत आ जाते, मर जाल 2-3 महीना क्या रह जाए बाकी न लिए, बिल के लिए परेशान करते हैं। तुरंत आ जाती है। बिजली कैसी आ रही है इस समय? बिजली तो बहुत कम आ रही है, आवाजाही लगा रही, आवती नहीं लग रोज। ग्रामीणों की तमाम समस्याएं हैं साहब, बिजली नहीं आती, लो वोल्टेज का ड्रामा है और यहाँ लाइन इतनी नीचे है कि लोग चपक जाते हैं। और भी लोगों से बात करें। दादी हाँ क्या बच्चा नाम है? हमार किशन कुमारी। किशन कुमारी। हाँ बरौला मैं बता दूं इन दादी की आंखों को देखिए किस तरह से आंसू बह रहे हैं, ये रो रही हैं, गुहार लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि साहब ध्यान दो, नहीं तो बरौला का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई नौजवान साथी इसका शिकार हो जाएगा और बरौला गांव में मातम पसर जाएगा। क्या कहेंगी दादी? हम तो यह बात का बच्चा बिल्कुल रोज हर महीना आवत, जब मर जाए तो कहाँ तक दिन जाए। आज क्या हुआ दादी? आज वही लोडर वहाँ बिटिवा वहाँ पकड़ ली, देखो कितने नेरे तार हैं। आए बच्चा पुकार सुनिए, बूढ़ी माँ की पुकार सुनेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी साहब। और भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है? काजल। कहाँ रहती है? बरौला में। क्या हुआ है बरौला में आज? आज एक लड़की के बिजली पकड़ ली, करंट चपक गई है। कैसी हालत है उसकी? उसकी बहुत खराब कहाँ हालत। गई है वो? रायबरेली में भर्ती हुई। आज ये जो तार है आपके नीचे, आपकी धान की रुपाई का सीजन चल रहा है, आप लोग भी खेतों से गुजरती होंगी, डर नहीं लगता? लगता है डर। फिर क्या करती है, क्यों आती है खेतों में? खेतों में झुक के आते हैं, झुका नहीं, डर नहीं लगता झुक के कि बिजली के लगता तार? है। क्यों आती है खेतों में? क्योंकि खेत हैं, आते हैं। खेत हैं, अगर ये बोएंगी नहीं तो खाएंगी क्या साहब? क्योंकि इन्हीं खेतों से इनकी जो है रोजी रोटी चलती है। और मैं बात करूंगा, और भी बात करूंगा। करण जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, ये इनका क्षेत्र है, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है करण सिंह, मैं बरौला गांव का निवासी हूं। जिस लड़की के साथ हादसा हुआ है, न उसके पास एक बिस्वा जमीन है, न मकान है, न घर, केवल मजदूरी के सहारे पूरा परिवार चलता है। जिसको लेकर के लड़की काम पर जा रही थी, सुबह 7 बजे से अभी तक 10 बज रहा है, कोई अधिकारी आया नहीं। चिपक गई है लड़की, रेफर हो गई, पूरी तरीके से झुलस गई, जो रायबरेली एडमिट है। देखो भगवान उसे बचाते हैं या नहीं बचाते हैं। इसमें जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल मौन रहते हैं, ना ध्यान देते हैं। लाइनमैन कम से कम यहाँ 15 खंभों की जरूरत है, अजीत के भट्टे से लगा करके पूरा बरौला यहाँ मुरार मऊ तक का पूरी लाइनें खेतों में छू रही हैं, जिसमें न ट्रैक्टर के द्वारा जोता जा सकता है, न लेबर आदमी आ जा सकता है। तराही मची हुई बरौला गांव में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए मैं योगी सरकार, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं करण सिंह ने साफ तौर पे कहा है। मैं एक बार वो तार दिखाऊंगा जिसकी वजह से बुआई नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है, क्योंकि जब खेत निकलेगा ही नहीं तो कैसे बुआई होगी। आप देखिए किस तरह नीचे से तार हैं। वास्तव में समस्या बड़ी है और इतनी बड़ी समस्या में ध्यान देना चाहिए सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को, रायबरेली में बैठे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बिजली के तार है। अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊंगा तो हो सकता हूं मैं भी चिपक जाऊं, और मैं बचा कर खबर दिखाऊंगा, क्योंकि खतरा है। ये 11,000 की लाइन है और 11,000 की लाइन किसी को छोड़ती नहीं है साहब। और भी मैं बात करूंगा लोगों से। ये नौजवान साथी हैं, क्या नाम है? मिलन कुमार। कहाँ रहते? तेज बोलिए। बरौला में। बरौला में क्या हुआ है आज? आज हादसा हुआ, एक लड़की का आती थी खेत में चपक गई और उसको रेफर कर गया। अच्छा, इतने नीचे तार हैं, डर नहीं लगता? डर बहुत लगता है सर। क्यों आते हैं?
मजबूरी है सर, खेतों में नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या, यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसान खेत नहीं आएगा तो खाएगा क्या। क्या नाम है दादा? श्रवण कुमार जी, कहाँ रहते हैं? बरौला गांव में। बरौला में। क्या हादसा हुआ है आज? क्यों हादसा इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं? सर सवेरे ही जो है लड़की जो है अपना बेड वेड उठा रही थी और उसी में जो है तार एकदम नेड़े 8 फुट की ऊंचाई पर तो 11,000 लाइन चल रही है। ये होने चाहिए कि नहीं इतनी ऊंचाई में था? अरे इनको कई बार ये सूचना दी गई है, कभी करते ही नहीं। आज कई साल से बात चल रही है, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, करते करते देखो खेत मतलब पूरी तरह से लापरवाह है विद्युत विभाग? बिल्कुल बिजली विभाग बिल्कुल लापरवाह है। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनवाई है, कोई नहीं सुनवाई है जी। क्या कहेंगे उनके विषय में, बिजली विभाग के अधिकारियों के विषय में? हम तो कहते हैं कि जो है कि उनको कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर जो है इसका अपना सब ये कार्य जो है जो खराब चल रहा है इसको सही किया जाए। बिल देते हैं कि नहीं दादा? दादा बिल सब कुछ दिया जाता है, पूरा गांव बिल देता है, लेकिन इसकी कार्रवाई करते नहीं, खाली आते हैं इधर तार जोड़ दिया तो इधर जोड़ा तो उधर की टूट गई, ये हालात है, खाली कुंडी फंसा के चले जाते अच्छा हैं। दादा, ये क्षेत्र में इतने नीचे तार होने की वजह से हादसा हो सकता है, आपके भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे होते हैं, डर नहीं लगता? अरे बहुत डर लगता है, कई बार इसमें हादसा हो गए, 2 एक आदमी पहले भी मर चुके हैं। मर चुके हैं? और क्या, ध्यान दीजिए, जानवर पहले भी मर चुके और हैं। बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर फिर भी नहीं भी सुनवाई हुई। कुंभकर्णीय नींद से अभी जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे हैं। और बताइए। कोई लाइनमैन जो आते हैं प्राइवेट लाइनमैन, उनको क्या कहा जाए, वो आते हैं पैसा लेके चले जाते हैं काम करके बस। अच्छा, पैसा भी लेते हैं? देखो एक दादा, बुजुर्ग दादा बता रहे हैं। क्या दादा दिक्कत है? जो लाइन कट जाती है तो यहाँ बिगर पैसे के नहीं जोड़ते हैं और अच्छा। रुपया रोज ले जाते हैं। पैसा भी ले जाते हैं? हाँ, कल ले गए, 250? परसों ले गए। 250 ले गए? 250 में 1 मिनट बात करूंगा। कौन 250 ले कल गया? भी 250 दिनेश ले गए, दिनेश ले गए तार हाँ। जोड़ने के नाम पे? परसों ले गए। सर्वेश था? हाँ, सर्वेश था? हाँ। चलिए, दिनेश या सर्वेश, अब सर्वेश बता रहे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं, ये तमाम तार हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तार हैं, चारों तरफ तार का मकड़ जाला। और ये 11,000 की लाइन, क्यों, कौन सी लाइन है ये? 11,000 लाइन। 11,000 की लाइन चारों तरफ खेतों में जो है मंडरा रही है। और आप समझिए, एक पीछे मकान भी है जहां पर वो हादसा हुआ है। हादसे में एक 12 वर्षीय बच्ची जो है उस शिकार हो जाती है और वो चपक जाती है। फिलहाल आनन फानन में उससे जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम दीपू है, कहाँ रहते हैं? बरौला में। क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हैं आप? गुस्सा में क्या, मेरे खेत में पूरी लाइन है, उस दिन हम जोत रहे थे, आगे लाइन गिर गई, ये देखो लाइन लगी हुई है। लाइन चालू थी? लाइन चालू थी, बच गए, हम खुद बच गए। क्या हुआ फिर क्या हुआ, हमने गाड़ी खड़ी कर दे, भाग गए लेकर, नहीं जोते खेत। अच्छा, चलिए ठीक है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि बगल में खेत, एक बार दिखा दीजिए। वो देखो, ये जो तार दिखा रहा, जहाँ खम्बा पड़ा है, ये इन्हीं भाई साहब का खेत है। दिखाइए, इस तरफ दिखाइए, मेरी तरफ दिखाइए। ये उन्हीं का खेत है। एक दिन ये जोत रहे थे, इनका कहने का मतलब तार नीचे गिर जाते हैं और ये डर के मारे भाग जाते हैं, बाल बाल बचते हैं। बरौला से बहुत ही गंभीर मामला सामने आ रहा है। मैं गुहार करूंगा चैनल के माध्यम से कि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए और आनन फानन में जो यहाँ की जटिल समस्या है, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे जिम्मेदार अधिकारी, इसलिए आनन फानन में यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराए। ग्रामीणों में रोष है, इनकी शिकायत है, इनकी शिकायत पर मैं यहाँ कवरेज करने के लिए आया था। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला।